नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप सक्षम न्यूज इंडिया देख रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर लिया है। जिस वक्त यूपी में 2017 चुनाव के नतीजे आए थे और बीजेपी के सीएम के नाम की चर्चा शुरू हुई थी, उनमें योगी का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं लिया जा रहा था। बीजेपी के अंदर उनकी छवि एक ऐसे गर्म मिजाज नेता के रूप में थी जिन्होंने कभी ऐसे फैसले स्वीकार नहीं किए जो उनकी सहमति से इतर होते थे। योगी को जब सीएम बनाने का फैसला हुआ तो सवाल यह भी तैरने लगा कि जिस शख्स के पास कोई प्रशासनिक अनुभव न हो, उसके लिए क्या यूपी जैसे बड़े राज्य को चला पाना आसान होगा। लेकिन 6 वर्षों के दरमियान योगी एक ब्रांड के रूप में उभरे। यह बात दिगर है कि 6 साल के कार्यकाल पर विपक्ष के भी सवाल हैं, लेकिन अगर तमाम दूसरे राज्यों में योगी मॉडल को कामयाबी का रास्ता माने जाने लगा हो तो योगी के हिस्से की कामयाबी को भी नकारा नहीं जा सकता। अगर योगी तमाम दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बने तो ये वजह भी उनके लिए है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने खुद को एक सख्त प्रशासक के रूप में स्थापित किया। खास तौर पर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जहां बुलडोजर उनकी सख्ती का प्रतीक बना, तो वहीं राजनीति में जनधारण की महत्ता भी भूमिका उनकी दिखाई दी। उसी का नतीजा है कि चुनावी राज्यों में बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े मांग वाले नेता बन चुके हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी की छवि भी भले ही कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने स्थापित किया है कि उनके फैसले किसी खास धर्म या जाति के लिए नहीं होते। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने का आदेश हुआ तो मंदिर से भी उतरे और मस्जिद से भी। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ाने की मनाही हुई तो आरती भी नहीं होने पाई। मुख्यमंत्री बनने से पहले तक योगी का सियासी तजुर्बा पूर्वांचल के यूपी के कुछ खास जिलों तक ही सीमित था। 6 साल के दरमियान वह सिर्फ एक सख्त प्रशासक के रूप में ही स्थापित नहीं हुए, बल्कि सियासी बिसात पर बेहतरीन चाल चलने वाले खिलाड़ी के रूप में भी उनकी पहचान बनी। 2022 में उन्होंने यूपी में बीजेपी की सिर्फ वापसी ही नहीं करवाई, बल्कि उसके बाद उन्होंने रामपुर से लेकर आजमगढ़ जैसे विपक्षी गढ़ों को जीतकर यह साबित किया कि उनकी चालों की काट फिलहाल विपक्ष के पास भी नहीं है। अब बीजेपी के अंदर भी यह बात कही सुने जाने लगी है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है। नमस्कार।